कभी ऐसा लगा है कि अपनी ही तरक्की के रास्ते में हम खुद ही खड़े हैं? अगर हाँ, तो आज की ये चर्चा बिल्कुल हमारे लिए है। हम बात करने वाले हैं ब्रायना वीस्ट की एक जबरदस्त किताब द माउंटेन इज यू के बारे में। ये वो किताब है जो सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ी मुश्किल बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर है। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। इसी एक लाइन में पूरी किताब का निचोड़ है। जरा सोचिए, हम हमेशा बाहरी मुश्किलों, दुनिया से लड़ने की बात करते हैं, लेकिन असली पहाड़ तो हमारे अंदर ही है। ये पहाड़ है हमारे डर का, हमारी बुरी आदतों का, हमारी उस नेगेटिव सोच का जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। सो द रियल बैटल इज इनसाइड। तो सवाल ये है कि ये अंदर का पहाड़ आखिर है क्या? इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज, मतलब अपने ही पैलों पर कुल्हाड़ी मारना। ये वो अजीब सी आदत है जहां हम चाहते तो आगे बढ़ना है, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमें पीछे खींच लेता है। कुछ जाना पहचाना सा लगा? मुझे यकीन है जरूर लगा होगा। चलिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिन्हें देखकर शायद हम सब कहेंगे, अरे यार ये तो मैं ही हूं। जरा इस स्लाइड को देखिए। सीरियसली, ये तो हम सबकी कहानी है ना? बड़े एग्जाम से ठीक पहले प्रोक्रेस्टिनेशन। हेल्दी खाने का सोचा ही था कि जंक फूड ऑर्डर कर दिया। एक अच्छा खासा रिश्ता चल रहा होता है और हम उसे ओवरथिंक करके बर्बाद कर देते हैं। या फिर कोई बढ़िया मौका दरवाजे पर आता है और हम डर के मारे उसे जाने देते हैं। ये सब सेल्फ सैबोटाज ही तो है। ब्रायना वीस्ट कहती हैं कि हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बदलाव और अनजान चीजों से गहरा डर लगता है। हमारा जो कंफर्ट जोन है ना, वो एक पुराने कंबल जैसा है। भले ही वो हमारे लिए अच्छा ना हो, पर वो जाना पहचाना है, कंफर्टेबल है, और हम उसी में फंसे रह जाते हैं, अपनी ही ग्रोथ को रोककर। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं? व्हाट्स द रियल रीजन? अक्सर हमें लगता है कि शायद हमें विल पावर की कमी है, कि हम स्ट्रांग नहीं हैं। लेकिन किताब कहती है, नहीं, दिस इज नॉट अ विल पावर प्रॉब्लम, इट्स एन इमोशनल प्रॉब्लम। हमारी भावनाएं इतनी उलझी हुई होती हैं, हमारा इमोशनल बैगेज इतना ज्यादा होता है कि हम सही फैसले ले ही नहीं पाते। तो ये पहाड़ असल में है क्या? ये हमारे पुराने अनसुलझे डर, गिल्ट और इनसिक्योरिटीज का एक ढेर है। वो भावनाएं जिन्हें हमने कभी फेस नहीं किया, वो दर्द जिसे हमने कभी हील नहीं होने दिया, और यही अतीत का बोझ हमारे आज के हर फैसले पर असर डालता है। ओके, तो अब सवाल यह है कि इस अंदर के पहाड़ को जीता कैसे जाए, इस पर चढ़ा कैसे जाए? किताब हमें एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी बताती है। इस मुश्किल का हल ब्रायना वीस्ट के इस एक कोट में छिपा है। वो कहती हैं, आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसे आप खुद को महसूस करने की इजाजत ही नहीं देते। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अपने जख्मों को भरने के लिए पहले उन्हें महसूस करना होगा, उनसे भागना नहीं है। तो ये रहा 3 स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप, सामना करो, अपनी भावनाओं से भागना बंद करो। दूसरा स्टेप, महसूस करो। अगर दर्द है, गुस्सा है, डर है, तो उसे पूरी तरह से एक्सपीरियंस करो। और तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप, ट्रांसफॉर्म करो। उसी इमोशनल एनर्जी को अपनी ग्रोथ का फ्यूल बनाओ। और अब एक ऐसा आइडिया जो जिंदगी की मुश्किलों को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। जब भी जिंदगी में कुछ मुश्किल होता है, हमारा पहला सवाल क्या होता है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? राइट? हम फौरन विक्टिम बन जाते हैं। ये एक नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन ये हमें कहीं नहीं ले जाता सिवाय और ज्यादा दुख के। लेकिन क्या हो अगर हम सवाल ही बदल दें? किताब हमें पूछने को कहती है, ये मुश्किल मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? बस ये एक छोटा सा शिफ्ट हमें विक्टिम से स्टूडेंट बना देता है, और हर मुश्किल सीखने का एक मौका बन जाती है। ये सफर कुछ ऐसा दिखता है। शुरुआत होती है दर्द से, जब हम किसी मुश्किल से टकराते हैं। फिर आता है सेल्फ ग्रोथ, जब हम उस मुश्किल से सीखते हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं सेल्फ मास्टरी पर, जब हम अपने इमोशंस और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पा लेते हैं। अब हम आते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल, सबसे माइंड बेंडिंग कंक्लूजन्स पर। हम हमेशा से यही सोचते आए हैं कि ये जो अंदर का पहाड़ है, ये हमारे रास्ते में एक रुकावट है। अगर ये ना होता तो जिंदगी कितनी स्मूथ होती। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि पहाड़ ही रास्ता है। द माउंटेन इज द पाथ। इन अंदर की चुनौतियों से लड़ना, इन पर जीत हासिल करना, असल में यही तो जिंदगी का सफर है। हमारी असली ग्रोथ इसी चढ़ाई में छुपी है। ये कोई रुकावट नहीं, बल्कि मंजिल तक पहुंचने का एक लौता रास्ता है।
तो इस चढ़ाई की शुरुआत कैसे करें? सिंपल, रोज छोटे छोटे कदम लेकर, एक बार में सिर्फ एक आदत बदलने पर फोकस करके। और सबसे जरूरी बात, इस प्रोसेस में खुद के साथ पेशेंस रखें। बी काइंड टू योरसेल्फ। और आखिर में हमेशा ये याद रखना है, हम अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं। वो ताकत हमारे अंदर ही है जो सेल्फ सैबोटाज को सेल्फ मास्टरी में बदल सकती है। द पावर इज विद इन अस। तो इसी एक पावरफुल सोच के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस चढ़ते रहने की जरूरत है। एक एक कदम अपने अंदर के पहाड़ पर चढ़ते रहना है, बिकॉज द व्यू फ्रॉम द टॉप इज वर्थ इट।